आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित मेरा भाव वंदन अभिवंदन नमन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरा बारंबार अभिनंदन। सुग्र श्रोता साथियों, हम कर रहे हैं सुव्रत मुनि की कथा के बारे में, मौन के बारे में चर्चा। मौन जो अनेक प्रकार के कर्म बंधनों से बचाता है, बहुत प्रकार के दुखों से हमारी रक्षा करता है और मुक्ति के सोपान तक पहुंचाने वाला ये जो साथी है आत्मा का, इसको मौन कहा। और मौन का, मौनी 11 का जो हम आज तक ये विश्वास बहुत लोग करते आए थे कि भाई मौनी 11 का उपवास तो सनातन धर्म में होता है, लेकिन नहीं, अपने जैन में भी, जैन दर्शन में भी मौनी 11 का बहुत बड़ा आख्यान है और वो आख्यान मैं आपको सुना रही हूँ। सुव्रत मुनि का, जिनकी परीक्षा हुई थी। अभी सुव्रत मुनि गृहस्थ में हैं, जो कि सूर सेठ का जीव सुव्रत बना था, तो अभी सेठ के घर में जन्मे हैं, वो सुव्रत सेठ कहलाते हैं। उनके 11 तो पत्नियां हैं, सेठानियां हैं 11, एक एक पुत्र, इस प्रकार से 11 पुत्र और एक पुत्री, ये उनका परिवार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सूर सेठ के जन्म में उन्होंने जो मौनी एकादशी का व्रत किया था ना, विधि सहित, विधान सहित, बड़े भाव से, तो उसके फलस्वरूप उन्हें ऐसा परिवार प्राप्त हुआ है। तो इस जन्म में, सुव्रत सेठ के जन्म में, वो अकेले नहीं, सारा परिवार ही आराधना करता है मौनी 11 की। निर्जला उपवास रख के और साथ में पौषध भी, इसी प्रकार से वो कर रहे थे परिवार सहित मौन एकादशी का उपवास, पौषध। और उनके यहाँ चोर आए थे, आप सुन चुके हैं कि उन्हें पता भी नहीं चला और पड़ोसी चोरों को ले गए राजा के पास, जेल में डलवा दिया। और जब वो पालना करने के बाद गए राजा के पास भेंटना लेकर, तब चोरों को देखा, तब पता चला उन्हें कि भाई तुम्हारे ही घर में चोरी हुई थी और तुम्हें पता नहीं। राजा भी बड़ा हैरान था। अब दूसरी घटना क्या घटती है? अगली बार जब फिर से एकादशी आई, क्योंकि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 11 से, एकादशी से ये व्रत शुरू होता है और फिर हर महीने की शुक्ल पक्ष की 11 को ये किया जाता है। तो हर महीने होता है। अगली बार भी जब 11 आई तो फिर एक घटना घटी। अब की बार क्या घटना घटी?
अगली 11 को भी मौन उपवास किया। औषध में बैठे सब धर्म ध्यान में हिया। सहसापुर में आग लगी चीख रही दुनिया। सहसापुर में आग लगी चीख रही दुनिया। गया नहीं बाहर ध्यान, गया नहीं बाहर ध्यान जरा भी। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन एकादशी। पड़ोसी मचाए हल्ला सेठ बाहर आओ। बढ़ रही आग सारे प्राण बचाओ। डूबे सभी भक्ति में शांत स्वभाव। डूबे सभी भक्ति में शांत स्वभाव। माल नकली जले, माल नकली जले, बचा रहे असली। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन एकादशी। अब की बार धर्म किस प्रकार से परीक्षाएं लेते हैं? धर्म के जो देव होते हैं वही लेते हैं परीक्षा, और जिस भव्यात्मा के अंदर तक धर्म उतर जाता है वो उस परीक्षा में पास होते हैं। तो हुआ क्या, सारा परिवार मिलकर पौषध के आराधन में था। सबके निर्जल उपवास था और पौषध कर रहे थे, और आग लग गई। पूरी नगरी में आग लग गई। सारे लोग जान बचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन ये बैठे हैं सारा परिवार। सबका ध्यान भक्ति में लगा है, और पड़ोसी शोर मचा रहे हैं, अरे सूरज सेठ जान बचाओ, माल बचाओ, देखो देखो आग लग गई है, तबाही आ गई है। उन्हें कुछ भी नहीं पता। मानो कि मौन में कह रहे हैं, मौन था ना, मौन से ही मानो कह रहे हैं, अरे भाई नकली माल तुम भी बचाओ, हम तो असली माल बचा रहे हैं अपना। नकली जल रहा है हमारा तो कोई परवाह नहीं है। अब क्या करे पड़ोसी भी। धीरे धीरे आग शांत हुई। सबके तो सामान जल गए, और छाती कूट रहे, रो रहे लोग। तो कोई समझा रहे, भैया क्या तो लेके आया था तुम, मुट्ठी बांध के आया था, कोई नहीं लुट गया, कोई बात नहीं, खाली हाथ पसारे जाना है, तो साथ तो तेरे चला जाना नहीं है, चल लुट गया तो लुट गया, कोई बात नहीं, तेरी किस्मत का नहीं था। लोग आपस में एक दूसरे को समझा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। हानि बहुत हुई आग से नगर में, मुख मुख बातें हर एक डगर डगर में। नहीं नुकसान हुआ सेठ के घर में, नहीं नुकसान हुआ सेठ के घर में। बुलाकर राजा ने, बुलाकर राजा ने पीठ ठोकी थी। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा। 99 का धन सुव्रत के, 1 करोड़ देता राजा खुश हो के। अरबपति का पद सेठ को दे के, अरबपति का पद सेठ को दे के। घोषणा कराई सब, घोषणा कराई सब, करो मौन एकादशी। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, धर्म की महिमा। बहुत हानि हुई पूरी नगरी के अंदर, सबका बहुत धन माल की हानि हुई। लेकिन आश्चर्य की बात, एक सुव्रत सेठ का घर, वहाँ तक तो आग पहुँच ही नहीं पाई।
आग ने कुछ भी नहीं स्पर्श किया। बातें नगरी में सब कर रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, और होते होते ये सारी खबर राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने सुब्रत सेठ को बुलाया, बड़ी प्रशंसा करी, बड़ी शाबाशी दी और कहने लगा, तुम जैसा धर्मात्मा मेरी नगरी में है, मुझे बड़ा गौरव है इस बात का। और 1 करोड़ राजा ने सुब्रत को धन दिया। 99 करोड़ का तो उनके घर में ही था, अब अरबपति हो गए, इब्बे सेठ कहलाने लगे। और राजा ने जब मौन एकादशी की ये सारी महिमा सुनी कि इस प्रकार से सारा परिवार मिलके निर्जल उपवास करते हैं और मौन रखते हैं, पक्षी का पौषध करते हैं मौन रख के, तो राजा ने पूरी प्रजा के बीच में घोषणा कराई कि ऐसा व्रत, ऐसा अनुष्ठान सब करो। फिर सुब्रत सेठ ने पंच परमेष्टि का शरणा लेकर अपना परिवार सहित सबने जो है पालना किया। 11 कषायों का त्याग सबको बताया कैसे करते हैं, गुरु भक्ति, साधर्मी की मदद, सारे नियम समझाए। और फिर क्या हुआ, विजय शेखर आचार्य पधारे, सेठ सुब्रत संयम स्वीकारे, राजा भी दीक्षा लेके जीवन सुधारे, राजा भी दीक्षा लेके जीवन सुधारे, पुत्र संग सारे, चले तेरे प्राणी, कठिन परीक्षा मुनि सुब्रत ने दी मौन की महिमा। अब विजय शेखर नाम के एक ज्ञानी संत, विशिष्ट ज्ञानी संत पधारे नगरी में। और क्या हुआ, राजा ने भी दीक्षा ले ली और विजय सेठ 11 बेटों ने, यानी बाप बेटे हो गए 12 और राजा मिला के 13 प्राणियों ने एक साथ दीक्षा ली बड़े समारोह से और अपने संयम का पालन करते। मुनि सुव्रत थे तपस्वी निराले, 6 मासी चौमासी किए 200 बेले, 1 सोतेले किए और 12 चोले, 1 सोतेले किए 12 चोले, अन्य तपस्या भी करी बहु भांति, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी मौन एकादशी। कितनी सारी तपस्या करी दीक्षा लेने के बाद भी, 6 मासी चौमासी तप और 200 बेले की तपस्या, फिर 100 तेले 12 चोले, और भी तपस्या बहुत प्रकार की, और फिर मौन एकादशी तो करते ही थे। आया मौनोपास का दिन एकादशी का, उपवास का दिन मौन एकादशी, कौसग में मुनि अभिग्रह अभ्यासी, दिगाने को देव आया एक मिथ्या दृष्टि, दिगाने को एक देव आया मिथ्या दृष्टि, विकुर्वण करके वेद न भारी दी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत की मौन एकादशी। देव कड़क के बोला टुकड़े में कर दूंगा, समभावी मौन सहे उपसर्ग मुनिवर, बोला सुर जवाब दो डिगे नहीं तिल भर, बोला सुर जवाब दो डिगे नहीं तिल भर, रात भर देव ने हालत रखी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी मौन की महिमा।
क्षमा मांगता है देव चरणों में गिरता। मुनि के भीतर समभाव बहता, न थी पीड़ा शेष पहले न अब प्रसन्नता। न थी पीड़ा रोष पहले न अब प्रसन्नता। केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, चढ़े क्षपक श्रेणी। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा। अब दीक्षा लेने के बाद भी तपस्वी सुव्रत मुनि के बहुत उपसर्ग आए। एक बार एकादशी का मौन व्रत था और उस समय भी देव आया और देव ने विकुर्मणा करके तरह तरह के रूप बना के उस मिथ्या दृष्टि देव ने बहुत सताया उन्हें और कहा छोड़ दे धर्म को, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन मुनिवर मौन रहे, सब उपसर्ग सहते रहे, जवाब नहीं दिया। मौन उसका खंडित करे। देव ने बड़ी कोशिश करी पर हार गया, रात भर की परेशान करके, और सवेरे चरणों में गिरता है। मुनि कहते हैं, मुनि के तो ना रोष ना कोई प्रसन्नता, और चढ़ते गए परिणाम, और शपथ श्रेणी चढ़ते चढ़ते केवल ज्ञान हो गया। देव देवियाँ आए सारे मुनि सुव्रत का केवल ज्ञान उत्सव मनाने, और उसी बीच में वो भी देव आता है, वही मिथ्या दृष्टि देव। अब वो सम्यक दृष्टि बन गया था और भीड़ को हटाता हुआ, देवों को हटाता हुआ अपनी जगह बना, अरे हटो जरा मुझे आने दो आगे। और सब देव देवियों को हटाता हटाता वो बीच में आया, वही वाला देव, और चरणों में गिर के कहता है, स्वामी मेरा अपराध भुलाओ, मुझे माफ़ कर दो। और मिथ्या दृष्टि बन गया। देखो देखो कैसा प्रभाव। बहुत बरस तक विचरण किया था, प्रतिबोध अनेकों ने उनसे लिया था। शेष 4 कर्मों का सफाया किया था, शेष 4 कर्मों का सफाया किया था। मौन 11 व्रत में, मौन 11 के व्रत में सिद्धि पूरी पाई। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन एकादशी। देखो साथियों, सुव्रत मुनि ने गृहस्थ अवस्था में भी कैसी कैसी परीक्षाएं दी, और साधु बनने के बाद भी, मुनि जीवन अपनाने के बाद भी उन्होंने कैसी परीक्षाएं दी, लेकिन अपने धर्म को, अपने नियम को नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत समय तक विचरण करते रहे, बहुतों को प्रतिबोध देते रहे, और धीरे धीरे केवल ज्ञान तो हो ही चुका था। बाकी के 4 कर्म जो बाकी रह गए थे, फूंक मारो और समाप्त हो जाएं। बाकी के 4 आघाती कर्म तो ऐसे ही होते हैं, बस जली हुई रस्सी के समान। बस जैसे रस्सी जला दी जाए तो रस्सी की आकृति दिखती है जली हुई राख, पर उसमें कुछ तंत्र नहीं होता, जान नहीं होती। फूंक मारो और वो खत्म। बस शेष 4 आघाती कर्म खत्म हो गए, और मौन 11 के व्रत में थे, जबकि उनको सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, सिद्धिपुरी का साम्राज्य मिल गया। और ये कथा कौन सुना रहे हैं, आपको याद है ना? हाँ, देवकी नंदन श्री कृष्ण महाराज को कौन सुना रहे हैं? 22वें तीर्थंकर अर्शनेमी प्रभु सुना रहे हैं, और कहने लगे, देखो 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 महाराज श्री कृष्ण केशव, कैसी मौन एकादशी की महिमा है। इस मौन एकादशी का व्रत सबको धारण करना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। अब बारी थी त्रिखंडाधिपति कृष्ण के बेबस होने की। अब मुनि के समक्ष, अर्शनेमी प्रभु के सामने कृष्ण महाराज वासुदेव कहने लगे, संयम की शक्ति नहीं कैसे उपवास हो,
वासुदेव कहलाऊं सब में उपहास हो। भव सिंधु पार होगा कैसे विश्वास हो। भव सिंधु पार होगा कैसे विश्वास हो। आरंभ परिग्रह में डूबा रति रति। मौन की महिमा मैंने सुन ली कठिन परीक्षा। प्रभु ने बोले कान्हा भव्य आत्मा तुम। एक भव बाद बनो परमात्मा तुम। बार में तीर्थंकर अमम बनोगे तुम। बार में तीर्थंकर अमम बनोगे तुम। अगली चौबीसी में भावी उत्सर्पिणी। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी मौन एकादशी। कृष्ण महाराज शोकाकुल हो गए। कहने लगे प्रभु मैं तो कैसा हतभागी हूँ। वासुदेव कहलाता हूँ, त्रिखंडाधिपति कहलाता हूँ, पर मैं एक सामायिक नहीं कर सकता प्रभु, एक नवकार नहीं कर सकता। मैं कैसा अधम हूँ। हाय मैं मौन एकादशी इसको कैसे मैं अपनाऊँ। हाँ धर्म दलाली तो कर सकता हूँ, दूसरों को प्रेरणा दे सकता हूँ, पर मैं खुद नहीं कर सकता। और बड़े विलाप करने लगे कैसे कठोर कर्म मैंने किए हुए हैं। तो प्रभु अर्शनेमी समझाने लगे अरे कान्हा तू तो भव्य आत्मा है, तुझे पता है एक जन्म और लेगा और उसके बाद तो तू क्या बन जाएगा, अमम नाम का 12वां तीर्थंकर बनेगा अगली 24 में। अब ये बात सुनकर तो कृष्ण का सारा विषाद दूर हो गया और उठे और बड़े खुश होकर नाचने लगे। नंदी के लाला ने सिंहनाद करके बुझा जंघा फटकारी हर्ष में भर के। 3 बार वंदन जिनवर को करके, 3 बार वंदन जिनवर को करके। धर्म दलाली से पाई खुशहाली। मुनि सुव्रत ने कैसी परीक्षा दी मौन एकादशी। गोत्र तीर्थंकर कृष्ण ने कमाया, कई आगमों में अधिकार आया। पूज्य अमर शिष्य नारायण मुनि गाया, पूज्य अमर शिष्य नारायण मुनि गाया। सुव्रत चरित्र सुना हर्ष सभा सारी। कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी मौन एकादशी। अब कृष्ण खुश हो गए, अपनी जंघा फटकारी, भुजा फटकारी, सिंहनाद कर रहे हैं और बड़े खुश होकर तीर्थंकर प्रभु को 3 बार वंदन नमस्कार करे। धर्म दलाली करी, खूब धर्म दलाली करी। अरे सब करो मौन एकादशी का व्रत और खुशहाली पाओ। कृष्ण ने भी खुशहाली पाई धर्म दलाली करके। तीर्थंकर गोत्र कमाया और तीर्थंकर गोत्र अचीव करने के बाद तो तीसरे भाव में उसका उदय आता है, तीर्थंकर बन जाता है। वो जो कोई भी उसको अचीव कर लेता है। और ये मौन एकादशी की कथा जो किसने सुनाई, 22वें तीर्थंकर अर्शनेमी प्रभु ने सुव्रत मुनि की कथा सुनाई। और इसको बनाया किसने, पूज्य अमर मुनि जी के शिष्य नारायण मुनि ने चरित्र बनाया, सुव्रत चरित्र, जिसको सुन के सबको बड़ा हर्ष होता है। सारी सभा के अंदर धर्म की उमंगें छा जाती हैं और सबने मौन की महिमा को जाना, मौन एकादशी के उस महात्म्य को सुना। मौन की महिमा जब जुड़े तप से, बेहद चमत्कारी प्रभाव हो इसके। बोझिल संबोधि भी
हल्की हो झट से, बोझिल संबोधि भी हल्की हो झट से। ऐसी हितकारी मौन एकादशी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। मौन की महिमा सुनो। जब मौन की खुद की बहुत महिमा है, और जब तप के साथ में जुड़ जाता है मौन, निर्जल उपवास के साथ जुड़ जाता है, धर्म ध्यान और पोषण के साथ में मौन होता है, तो फिर तो बड़े चमत्कारी प्रभाव होते हैं इसके। साथियों, मौन एकादशी का व्रत सबको स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इससे शरीर का भी भला। आज साइंस भी बता रहे हैं, इतिहास अपने विज्ञान बता रहा है कि अगर कोई ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर एक उपवास कर ले, तो उसकी शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां नहीं आती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और इम्यूनेशन पावर बढ़ती है, यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। बहुत सारे फायदे होते हैं, और मौन से तो वचन सिद्धि आती है। मौन, सचमुच में मौन कैसा होना चाहिए? इशारों में सारी बात कर ले ऐसा मौन नहीं चाहिए। मौन होना चाहिए, मन वचन काया पूरा मौन होना चाहिए। विचारों का भी मौन होना चाहिए, और कषायों का भी मौन होना चाहिए। ईर्षा से मुक्त परोपकारी, भाषा से जो बचता। ईर्षा से हो मुक्त परोपघाती, भाषा से बचता। मौनी कहलाता है जो वक्त पर ही कुछ कहता। मौन से ही मुनि होता, कपट का मौन न अच्छा। सद्भावों से ज्ञान सहित वाणी, संयम है सच्चा। मौन धारण करने से अधम भी तिर जाते। इस व्रत के प्रभाव से पाप बंध बच जाते। मौन एकादशी करो, मौन एकादशी व्रत करो, निर्जल व्रत करो। साथियों, एकादशी अगर मौन सहित एकादशी का व्रत किया जाए तो उसका बहुत बहुत फल है उसका, और इस जन्म में भी, इस लोक में भी, परलोक में भी। तो मौन एकादशी की कथा, जो मौन हमें बचाता है अव्याख्यान से, 13वां पाप अव्याख्यान, और उसका शुक्ल पक्ष मौन आपने सुना, आपको अच्छा लगा, नई बातें पता चली, और अंदर में उमंग जगी, हम भी करेंगे। तो साथियों, इसी उमंग को लेकर और आपको सबको इन्हीं भावों के साथ मैं विदा लेती हूँ।